करे तय कर्म सुधर जाए। भजन करने से खोटे कर्म जो है वो सुधर जाते हैं। और गुरु की का महिमा ये कहा, गुरु के आने से यदि गुरु जीवन में आते हैं विपदा टली बलय। विपदा अर्थ आपत्ति टल जाती है। सोली चढ़ी मस्तक पे, काल यदि सिर पे बैठा और गुरु का प्रवेश यदि आ गया जीवन में तो कंटे पे टल जाए। लेकिन कंटा लगेगा क्योंकि करनी धरनी है। कर्म फल से कोई नहीं बचा। महाभारत काल में श्री भीष्म पितामह जी कर्म बंधन की झपेट में आए। महाभारत काल का दृश्य भीष्म पितामह जी का किस ने पता भाई? अरे कैसी बात है ये? हाँ भाई, सामने वाले सत्संग में किसने कहा बात करने का? सत्संग में बात नहीं होती। ये कहा बड़े भाग घरमा हो साधो का सत्संग। और जिसको सत्संग लगता ना प्यारा वो नर कर्मों का मारा। कर्मों का मारा हुआ है, कर्म खोटे हैं इसलिए सत्संग में नहीं आया, सत्संग नहीं सुन रहा। खोटे कर्मों का फल है। ये कहा कई हजार जन्मों के पुण्य जब उदय हो जाते हैं तब सत्संग की प्राप्ति होती है सुनने की। कितने की? भागवत बोलता कई हजार जन्मों के पुण्य उदय होने के बाद संत सत्संग मिलता है, हरि सत्संग मिलता है, राम सत्संग मिलता है। और कई लाख जन्मों के पुण्य होने के बाद, पुण्य का अर्थ पुण्य, जब कई लाख जन्मों के पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर के तब जाके सतगुरु की शरण मिलती है। पूर्ण गुरु की, जो पूर्ण सतगुरु है। अरे गुरु भी लाखों में, करोड़ों में, अरबों में नहीं अपितु खरबों में कोई एक पाएगा। जो पूर्ण सतमत से चलेगा वह सत दिशा को, वह सत दिशा का आचार प्रचार करते हुए चलेगा, सत मार्ग को दर्शावेगा, बतावेगा। क्योंकि संत कोई मनुष्य नहीं होता। कहा गुरु को मानुष समझे। यदि गुरु को मनुष्य समझते हो अपनी भांति के तो मेरे जैसे ही नहीं है क्या? वे नर होते अंध, वे लोग अंधे हो अंधे। 84 का दंड भरे पड़े विपत के फंद। 84 युनियों में फिरते हैं और दुखी के दुखी रहते हैं, भोगते हैं दुख। संत दिव्य होते हैं, अनंत होते हैं। लेकिन ये तो कलयुग का भार कि ये कलयुग पापशील है। जहां पाप है, दुनाचार है, गंदा खान पीन है, गंदी उगली व गंदी चुगली है, वहां इसका मन लगता है मानव का, सत्संग से भागता है। ये थारी गलती नहीं है भाई। जिसको सत्संग अच्छा नहीं लगता वो आप सबका दोष नहीं है, ये थारे कर्मों का, वह इस कलयुग का फेर है, माया का।
संत बताया, संत में प्रकट शक्ति होती है मालिक की, जो शरीर का सहारा लेकर के वो मालिक अपने नूर को भेजता है और दुनिया को जगाने के लिए वह सतमार्ग सिख धर्म को बचाने के लिए भेजता। ग्रंथों में स्पष्ट बताया, भिन्न काया विरम कैसे बोले, विरम बोले काया के ओले, अर्थात बिना इस काया के वो विरम नूर परमात्मा नहीं बोल सकता। इसीलिए हर युगायुगी अवतरण लेते हैं, प्रकट होते हैं। वह कुछ महात्माओं का जन्म द्वारा आचरण करते व प्रचलन करते धर्म की जागृति करवाते हैं। कोई सामान्य नहीं। अरे कदर करनी सीखो संतों की, महात्माओं की। कहाँ देख कर नाक चढ़ाते हो सब भाई। महात्मा कोई भी है, संत कोई भी है, सेवा करो। गुरु है तो चरण सेवा व वैणी सेवा करो, वैणी को पकड़कर उस मार्ग पे चलो। क्यों का 68 तीरथ गुरु चरण में परवी होत अखंडा, सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल पीर बिन मंडा। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई धाम नहीं जो गुरु चरणों को प्राप्त करके प्राप्त ना हो। यहां तक का वर्णन है ग्रंथों में तो कि यदि तीर्थ जाते हो और तीर्थ घूमने जाकर के स्नान वगैरह करते हो, जितना फल 68 तीर्थ घूमने में मिलेगा उससे कहीं ज्यादा फल किसी संत को द्वार पे बुला करके भोजन करवा दो, प्रसाद खिलवा दो, उससे अधिक फल मिल जाएगा। गुरु की महिमा